हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन रीड्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर रिलेटेड टू दैट। अब पहली चीज तो आपको याद होनी चाहिए बेटा, फैराडेज लॉ। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की बात करूं तो दैट इज नथिंग बट दी डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्यू, और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो डब्ल्यू इक्वल टू आता है जेड इंटू क्यू। व्हाट इज जेड? जेड इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। व्हाट इज क्यू? क्यू इज नथिंग बट द चार्ज। चार्ज इक्वल्स टू आई एम्पियर, मतलब करंट इंटू टाइम। क्लियर है? डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है दैट अमाउंट डिपॉजिटेड इधर कैथोड और एनोड। अब बात करते हैं बेटा कि ये फेराडेज लॉ हम किस चीजों की बात करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं बेटा इस पूरे लॉ में, हम लोग करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात। किसकी बात करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। किसकी? चाहे वो कैटायन हो या फिर एनायन हो। क्योंकि हम लोग बेसिकली जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाते हैं तो हम आपको बताते हैं बेटा कि भाई ऐसे एक मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया, बोथ आर कनेक्टेड टू विद अ बैटरी। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी टाइप का, तो बी माइनस आयन विल मूव टूवर्ड्स एयर, ए प्लस आयन विल मूव टूवर्ड्स एयर। तो बी माइनस यहाँ पर डिपोजिट होंगे, ए प्लस यहाँ पर डिपॉजिट होगा, और अगर कोई गैस है तो वो लिबरेट हो जाएगी। तो कैटायन और एनायन के कितने इक्विवेलेंट्स आपको मिलेंगे, यही बताता है आपका क्या? फैराडेज लॉ। बस मॉलिक्यूलर मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट नहीं बताता, मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैटायन और एनायन, यस यही मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन और एनायन का ये बारे में बात करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन क्या? और एटॉमिक वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नहीं एटॉमिक वेट अगेन फिक्स्ड है ना, मॉलिक्यूलर वेट एंड एटॉमिक वेट आर फिक्स्ड, तो ये उसके बारे में नहीं बताता है आपको। एटॉमिक नंबर ऑफ द कैटायन एनायन, अगेन ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैटायन ऑब्लिक एनायन। क्लियर हुआ? तो आपका आंसर है बी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।